आपने हर पक्षी को, हर जानवर को झुंड बनाकर शिकार करते देखा होगा, उड़ते देखा होगा, क्योंकि बाज कोई अटैचमेंट नहीं रखता। जब वह शिकार करने निकलता है तो केवल बाज होता है और या फिर उसका शिकार होता है। तीसरा, कोई उनके बीच नहीं आ सकता, क्योंकि शायद उसे भी पता है कि भीड़ आपको हौसला तो देती है लेकिन आपका साहस छीन लेती है। जो अकेला अपने लक्ष्य को निकलता है उससे बढ़कर शायद ही किसी का हौसला होता है। इसीलिए बाज न ही तो कभी दूसरे बाज की सहायता लेता है और ना ही कभी उसकी सहायता करता है, यहां तक कि अपने खुद के बच्चे की भी नहीं। आप जंगल के राजा शेर को भी झुंड बनाकर शिकार करते देख सकते हैं, लेकिन कभी बाज को नहीं। इसीलिए उसमें इतना साहस होता है कि वह जल, थल और नभ हर जगह अपना शिकार कर सकता है और अपना परचम लहरा सकता है। फिर चाहे शिकार जितना बड़ा हो, लेकिन वह मौत को भी मात देकर उसका शिकार करेगा। और ऐसा नहीं है कि बाज कभी हारता नहीं है, उसे हारने का डर सताता नहीं है, लेकिन फिर भी वह मौत को मात देकर, ढंग से छूकर उसे वापस आता है और अपनी लाइफ में खुद के रूल सेट करता है। 5 लेसन बाउंस बैक एंट्री। जब जब बाज हारता है और जब वह फिर से एक बार बाउंस बैक करता है तो यकीन मानिए उसका एटीट्यूड पहले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक और पॉजिटिव होता है। बाज की उम्र होती है लगभग 70 वर्ष, लेकिन उसके 40 वर्ष की उम्र में वह शरीर से बूढ़ा हो जाता है। नाखून उसके पैरों में ढंसने लगते हैं, पंख उसके शरीर से चिपक जाते हैं, चोंच उसके बेंड हो जाती है, शरीर उसका भारी हो जाता है और वह शिकार की तो क्या उड़ने की हालत में भी नहीं बचता। उसका शरीर उसका साथ छोड़ रहा होता है, लेकिन उसका साहस नहीं, उसकी हिम्मत नहीं। अपने जीवन के 40 वर्ष की उम्र में वह 6 महीने की ऐसी हार्ड प्रोसेस से गुजरता है कि हर किसी को यकीन नहीं होता, कोई मान ही नहीं सकता, कोई सोच ही नहीं सकता कि जीवन जीने के लिए इतनी हार्ड प्रोसेस से भी गुजरा जा सकता है। क्या वह भी एक पक्षी? यदि उस बाज की जगह हम इंसानों को इस प्रोसेस से गुजरना होता तो शायद हम 40 की उम्र में ही दम तोड़ देते। जिंदगी से कहीं ज्यादा मौत को पसंद करते हैं, क्योंकि जब बात 40 वर्ष का आता है, जब उसका पूरा शरीर उसका साथ छोड़ देता है, तो वह ऊंचे से ऊंचे पहाड़ी पर जाकर अपना डेरा जमाता है। खुद ही अपने पंखों को चोंच से उखाड़ देता है, पंजों को पत्थर पर घिस घिस कर तोड़ देता है, चोंच को पत्थर पर रगड़ रगड़ कर तोड़ देता है और लगातार 6 महीने तक एक अपाहिज की जिंदगी जीता है। कल तक जो बाज आसमान को भी चुनौती दे रहा था, अब वह केवल उन्हें देख देख कर जीता है। कल तक जो पक्षी उससे खौफ खाते थे, आज वह खुद उनसे बचते बचाते पहाड़ी पर छुपकर बैठा है और दर्द के मारे तड़प रहा होता है। लेकिन विश्वास होता है उसे अपने आप पर कि एक दिन वह भी आएगा जब वह एक बार फिर से आसमानों की सैर पर जाएगा, एक बार फिर से अपने जीवन में नई शुरुआत करेगा। और यही वह सपना लिए वह लगातार 6 महीने पहाड़ी पर गुजार देता है। और कभी कभी यह प्रोसेस इतनी भयानक और इतनी खतरनाक होती है कि वह बाज इस मौसम में सरवाइव नहीं कर पाता। कभी उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता, कभी बारिश न होने के कारण से पीने के लिए पानी नहीं मिल पाता और वह वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाता है। लेकिन फिर भी उसकी आंखों में कोई अफसोस नहीं होता। यदि वह मरता भी है तो खुद अपने हिसाब से उसको कोई हरा नहीं सका। यह गर्व होता उसे खुद अपने आप पर। और जब वह अपनी आखिरी सांस गिन रहा होता तो शायद मुस्कुरा रहा होता है और बोल रहा होता है कि यदि किस्मत ही हार जाए तो पता नहीं जिंदगी, लेकिन किसी गुलेल से हमारी मौत नहीं होगी। अरे इतना भी मत इतरा अपने उड़ने पर, क्योंकि उड़ना हमें भी आता है, लेकिन फर्क इतना होता है कि जब तुम उड़ते हो तो शोर तुम्हारे पंखों का होता है, और जब हम उड़ते हैं तो शोर यह जमाना करता है और शायद अंत समय में एक योद्धा की भांति, एक सैनिक की भांति, एक आजाद क्रांतिकारी की भांति वह अपना शरीर छोड़ता है। और यदि खुशनसीबी से सब कुछ ठीक रहा और यदि उसे नया जीवन दान मिल सका तो एक बार फिर से वह तांडव करता है, एक बार फिर से अपने साम्राज्य की स्थापना करता है, लेकिन फिर भी वह अपने पूरे जीवन काल में आजाद जीतता है और आजाद ही मरता है। तो दोस्तों, ये थे एक बाज के 5 लेसन जो कि हमें सीखने चाहिए हर हाल में। हमारी लाइफ के हर कठिन से कठिन मोड़ पर ये 5 लेसन हमें संबल लगे, सहारा देंगे। ये 5 लेसन हमें जीवन जीने का तरीका सिखाएंगे।
कठिन से कठिन समय में भी हमें यह बाहर निकाल कर लाएंगे। चाहे स्टोरी को एक बार फिर से पढ़ लेना, 2 बार फिर से पढ़ लेना, लेकिन इन नियमों को घोंट कर पी जाना। यदि आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं